कितनी ख़राब हालत है। हमारे एक साथी फरमा रहे थे कि मैं आदम पर गया, 2 बहनों को वहाँ पर मुझे एडमिट करना था, जो कोरोना के अंदर बेचारी आ चुकी थी। वो बेचारे कहने लगे कि आदम पर गया, वहाँ पर भी जगह नहीं, हॉस्पिटल में वहाँ पर भी जगह नहीं, कहाँ पर भी जगह नहीं। अब ये कोई मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। कल ही एक वाक़या हुआ कि हमारे बी डिवीज़न पुलिस इंस्पेक्टर ने, मैं भी अंदर था, दूसरे भी समाज के कुछ अक्लमंद लोग थे, इनको साथ में लिया कि चलो खाली एक चक्कर लगा के हम बताते हैं कि परिस्थिति क्या है। चंद गलियों के अंदर, चंद मोहल्लों के अंदर हमको फिराया, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि कोई कर्फ्यू हो, कोई कानून हो। अब वहाँ फिरने के बाद फिर उन्होंने कहा कि चलो एक चक्कर ए डिवीज़न का भी तुम्हें लगवावे, तो ए डिवीज़न में गए। वहाँ इंसान तो क्या, कुत्ता भी मुश्किल से नज़र आया। इतना सन्नाटा था, लोग कानून की पाबंदी को समझ रहे थे, इसका ख्याल कर रहे थे। ये मजाक और सरसरी लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बुजुर्गाने दीन इतनी ताकीद करते हैं, इतनी ताकीद करते हैं, एहतियात बतलाते हैं। सहाबा से एहतियात, अल्लाह के हबीब ने एहतियात बतलाया। और जो शरीयत हमको चलने फिरने के तौर और तरीक़े बतलाती हो, पेशाब पाखाना का तरीक़ा बताती हो, पानी पीने और खाने का तरीक़ा को बतलाती हो, क्या इतनी ऐसी मुसीबतों पर एहतियात नहीं बतलाएगी हमें? तो बहुत दिल पर लेने की ज़रूरत है, बहुत। एक को अगर लग गया, एक को, मैंने अपनी आंखों से ऐसी फैमिली को भी देखा कि एक की वजह से सबको हुआ। क्या हमको मासूम बच्चों पर रहम नहीं आता? क्या हमको बड़े बूढ़ों पर रहम नहीं आता? तो हम रहम करें, अपनी ज़ात के ऊपर भी रहम करें, दूसरों के ऊपर भी रहम करें। अब कहीं ऐसा हो कि फिर बाद में ये पुलिस वाले कई माँ बहनों को कानून के शिकंजे में और कानून के दायरे में अगर इनको अरेस्ट करें, तो मेरी माँ और बहनें, क्या ये ज़िल्लत नहीं है? हम कभी पुलिस स्टेशन में जाते हैं किसी काम के लिए, अब वहाँ पर देखते हैं कि कोई बेचारी जवान बेटी हैं, बड़ी बूढ़ी औरत हैं, इनको देखकर बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि इज़्ज़तदार घराने के लोग, इज़्ज़तदार ख़ानदान के लोग, इज़्ज़तदार घरानों की बेटियां यहाँ ऐसी जगहों पर आए कि जहाँ सिर्फ मुजरिम लोग आया करते हैं, जहाँ सिर्फ क्रिमिनल लोग आया करते हैं और जहाँ सिर्फ गुनाहगार लोग आया करते हैं। ऐसी जगहों पर हमारी माँ बहनें जाए, इनके ऊपर कर्फ्यू भंग की कोई कलम लग जाए, फिर हम में से कोई या हमारी समाज के बहुत सारे बेचारे ऐसे खैरख्वाह हैं, हमदर्द हैं, और फिर वो किसी को बाहर निकालने के लिए वहाँ भलामन करें और इनकी बात को रद्द कर दिया जाए और इनकी बात को न सुना जाए, तो मेरी माँ और बहनें, ये और ज़िल्लत की चीज़ें, और ज़िल्लत की चीज़ें। खुदा के वास्ते परहेज़ करें, किसी को बोलने का मौका न दे। हम अक्लमंद लोग हैं, अनाड़ी लोग नहीं हैं, हम समझदार लोग हैं। समझदारी भी कोई चीज़ है। इसलिए इन दिनों के अंदर देखो, अल्लाह की तरफ से हर कोई भी ताउन और प्लेग और मर्ज आता है, अल्लाह की तरफ से आता है। सहाबा के दौर में भी आया, ताबईन के दौर में, इस्लामी तारीख पढ़ो, हर जगह पर ये मिलेगा। एहतियात बतलाया है, कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में, देखो आप गुज़श्ता देखो कितने लोगों पर केसेस हुए, कितने लोगों पर हुए, और कितने साधन पकड़े गए, कितनी बाइक को अटेंड किया गया और उनको रख दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या वैसे बिरादरी के अक्सर लोगों के ऊपर ऐसी कलम लग जाए। हम इससे बहुत एहतियात करें, एहतियात की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हमको अमल की तौफीक अता फरमाए।